नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एडवीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज अंकित विजय जी हैं और विजय जी गुजरात से आए हैं स्पेशली मिलने के लिए। इनका वीज़ा निकाला था हम लोगों ने, तो अभी घूम करके वापस आए थे। पहले तो इतनी दूर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। दूसरा जो है वो इनका रिफ्यूज़ हो गया था। 3 साल से बता रहे थे, ये देख रहे थे वीडियोस वगैरह, लेकिन आपने मेरे से बात की थी कि फाइल लगानी है, लेकिन वहीं आपका कोई फ्रेंड था, वहीं से लग गई थी आपकी, तो इनके फ्रेंड ने वहीं से अप्लाई कर दिया था, वो रिफ्यूज़ हो गया था। फिर उन्होंने मेरे से बात की कि ऐसे ऐसे करके रिफ्यूज़ हो गया है और उसको चैलेंज करना है। तो मैंने फिर चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद इनका वीज़ा निकला था और अभी ये घूम के आए थे। आपका फैमिली के साथ था या आपका अकेले का था? नहीं, मेरा और मेरे वाइफ का, दोनों का था, फैमिली का। हाँ, तो इनका दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का था। तो इनसे पहले शेयर करते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्या। तो विजय जी क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात या भारत ढूंढ लो तो भी सर के जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम अच्छी तरह से जो लोग करते हैं उसी को ये परमात्मा की कृपा होती है और सर के ऊपर ये कृपा है जी। और सब दूर दूर से ये आते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जिसको भी यूके या अदर कंट्रीज, लेकिन यूके ज़्यादातर वीज़ा लेना है तो सर के पास एक बार मिल के उसकी जो प्रोफाइल हो वो रेडी करके देखे तो अच्छी तरह से आपका वीज़ा 100% मैं बोल रहा हूँ निकल जाएगा। नहीं, चलो 100% इनका शुक्रिया बोल रहे हैं। 100% नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। हाँ, 100% हमारी कोशिश होती है कि आपका वीज़ा निकले और वो हर डॉक्यूमेंट्स हम लगवाएंगे कि जिससे आपका वीज़ा निकल जाए। दूसरा मैं ये एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों से कि कोई भी है भाई, आपको लोकेशन की दिक्कत नहीं है। लोकेशन में आप ये अब मेरे पास आए हैं, आज से पहले कभी नहीं आए थे मेरे पास, तो डीलिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आपको आई? नहीं, कोई बात नहीं, कोई डीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और फ़ोन से जो काम होता है वो मिलने से भी नहीं होता है, तो फ़ोन से सब कुछ हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। पेमेंट में कभी कोई इशू? नहीं, पेमेंट में कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो फीस है वो एकदम रिजनेबल है। जी। ज़्यादा तो है नहीं है, तो सब क्लाइंट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे सर? कि डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका फाइल थी, आप थोड़ा सा बताएं आपकी प्रोफाइल क्या है, कितनी आपकी सैलरी थी, कितना बैंक में था, ताकि क्लाइंट्स को भी पता चले। मेरी सैलरी 42,000 थी और मेरा 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न था और मेरा जो बैलेंस है वो करीबन 13 लाख के ऐसा था जी। तो ऐसी प्रोफाइल मेरी थी, ऐसी थी अभी सैलरी की। जी। अभी देखो होता क्या है कि प्रोफाइल अच्छी होने के बाद भी रिफ्यूज हुआ है। हाँ, वही सच्ची प्रोफाइल थी, अच्छी हाँ, थी, तो भी रिफ्यूज हुआ तो था। भी रिफ्यूज हुआ था। अब उसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना एक अलग तरीके की चीज होती है। आप अपने केस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीजा की अगर आप रिफ्यूजल देखेंगे यूके की, तो रिफ्यूजल में साफ तौर पे लिखा होता है कि ऑनस इज ऑन यू, मतलब जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि आपको वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। सब कुछ अच्छा हो लेकिन रिप्रेजेंट सही नहीं हुआ तो रिफ्यूज हो जाता है। और अभी एक केस मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये आए हुए हैं, मैं फिर इनसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो सर ये एज देखिए, आप मुझे बताएं डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है? 2001 है। हाँ, 2001 है। तो ये 2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये नया केस अभी जो आज मेरे पास निकल करके आया है। अनमैरिड है, 20 साल का लड़का है और 21 ही लगा लीजिएगा, 21 साल का लड़का है, अनमैरिड है और इसका वीज़ा, ये मेरा दूसरा केस है। एक और था, वो भी 20 साल का 21 साल का लड़का, उसका भी 2001 ही डेट ऑफ बर्थ था। तो ये डिपेंड करता है आप प्रोफाइल को किस हिसाब से अपना रिप्रेजेंट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। एक और मैं दिखा देता हूँ, ये भी गुजरात से हैं, मोहम्मद इरशाद, ये भाई हैं, इनका भी वीज़ा निकला है। ये भी मैं बहुत एक पिछले वीडियो में बताया था भाई, मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लड़ने के बाद ये वीज़ा मिला है, तो 5 ही महीने हो गए थे शायद जहाँ तक। और इसने फाइल मेरे से ही लगवाई थी, रिफ्यूज़ हुआ था, फिर मैंने चैलेंज करके अब इनको वीज़ा मिल चुका है। केसेस और भी बहुत हैं जो पड़े हुए हैं। फिर भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि कोशिश करना, आप आपके एरिया में कोई अच्छा एजेंट है आप वहाँ से लगाएं। मुझे ये कोई वो नहीं है कि आप मेरे पास ही आएँ। फ़ोन पे आप एक बार कंसल्ट कर लेना, टीम सेपरेट एक बैठी हुई है, मैडम आपकी स्टेटमेंट भी देख रही है। रिस्क लेने लायक है या नहीं है वो भी हम आप लोगों को बोल देंगे कि आप रिस्क लें या ना लें। क्योंकि देखिए, पानी के बाहर खड़ा होकर के आप जितना मर्जी हाथ चलाते रहें,
जब आप पानी के अंदर उतरोगे तभी पता चलेगा कि आप तैर पाओगे या नहीं तैर पाओगे। तो फाइल आप बाहर बैठ के जितना मर्जी अच्छा बना लो, फाइल लगानी ही पड़ेगी। प्रोफाइल अगर रिस्क लेने लायक है तो ले लीजिएगा, क्योंकि रिस्क लेकर के भी, अब ये 21 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, रिस्क लिया वीज़ा आया। ऐसी बहुत केसेस हमारे पास हो चुके हैं जो रिस्क लिया जिन्होंने, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की वजह से उनके वीज़े आते हैं। जो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होते हैं, ब्लाइंड रिस्क होता है। अकाउंट में भी एक मेरे पास केस पड़ा है, अकाउंट में उसके सिर्फ 1,10,000 कुछ ऐसे हैं और 1.5 लाख का खर्चा दिखा रहे हैं, तो उसका वीज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे रिफ्यूजल्स भी हैं जो एजेंट उठाते हैं और लगवा देते हैं कि जी लगा दो फाइल, वीज़ा आपका आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा। देखने वाला देख रहा है कि 1.5 लाख खर्चा हो रहा है और 1,10,000 खाते में पड़े हुए हैं, तो वीज़ा क्यों देगा वो। तो ये चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपकी सैलरी कितनी चल रही है, आपकी कैलकुलेशंस क्या हैं, कैसी हैं। बाकी मुझे फिर से बहुत खुशी हुई है कि विजय भाई इतनी दूर आए हैं स्पेशली थैंक्स करने के लिए, और मैंने सोचा चलो वीडियो बना करके इनका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। लंदन कैसा लगा सर? सर लंदन बहुत अच्छा लगा। लंदन घूमने लायक है, और एक बार तो जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। हाँ, एक बार तो जरूर घूम लेना भाई, अगर आपके पास पैसे हैं थोड़ा बहुत तो घूम लेना। 2 साल 4 साल वेट करके पैसा कमा के घूम लेना, लेकिन जाना जरूर, क्योंकि एक अलग दुनिया है। जिन्होंने देखी है उनको पता है कि वो क्या है। जाना है जिसको तो सर को मिलो, आपको हो जाएगा काम। कोशिश रहेगी, कोशिश रहेगी, लेकिन 100% होती है। हाँ। कोशिश तो सब करते हैं, सब जो भगवान की परमात्मा कृपा है तो वो करते हैं तो अच्छा है काम। एक अच्छा मानस चाहिए जिसको चाहिए, तो वो काम सर कर रहे हैं। इस लाइन में कमी है। हाँ, इस इस लाइन लाइन में में काफी लोग बैठे हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है वो। बिल्कुल। अभी क्या है, इस लाइन में लूट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैसा दिखता है और आप कुछ ना भी करो तो भी 20-25 हज़ार ले लेते हैं। मतलब आप आए, फाइल लगाई, 25,000 जेब में डाल लिए, कुछ भी नहीं किया तो भी 25 जेब में आ गए। तो वो एक लूट जो है उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि लोगों को एक जेन्युइन रास्ता दे दें, कम फीस में एक ऐसी सर्विस दे दे जिसको रिलायबल बोल सकते हैं। भाई मेरे पास ये सोच के मत आना कि 100% वीज़ा आएगा, लेकिन ये सोच करके जरूर आना कि हाँ 100% कोशिश करी जाएगी कि आपका वीज़ा आएगा। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। बाकी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और विजय जी आप। थैंक यू सर। थैंक यू।